हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की मूवी है जुमांजी। मूवी का स्टार्ट 1996 से होता है, जब एक इंसान बीच पर टहल रहा था कि उसे वहां पर एक जुमांजी नाम की वीडियो गेम मिलती है और वो उस गेम को अपने बेटे एलेक्स के लिए अपने घर ले आता है। फिर रात में सबके सोने के बाद एलेक्स जब उस गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो उसके कमरे से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाता है। अब कहानी आती है 20 सालों के बाद, यानी कि 2017 में, जहाँ हमें 4 मेन कैरेक्टर्स को दिखाए जाते हैं, स्पेंसर, फ्रिज, बेथनी और मार्था। स्पेंसर जो कि अपने फ्रेंड फ्रिज का असाइनमेंट कंप्लीट कर कर उसे फ्रीक हाउस के पास देने जाता है। अब उस घर को फ्रीक हाउस लोग इसलिए कहते थे क्योंकि वो वही घर था जहाँ से वो बच्चा एलेक्स गायब हुआ था। लेकिन फ्रिज जैसे ही उस असाइनमेंट को सबमिट करता है तो वो पकड़ा जाता है और फ्रिज और स्पेंसर दोनों को ही प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। इस मूवी की थर्ड कैरेक्टर है बेथनी, जो क्लास टेस्ट के दौरान अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते रहती है, जिसके कारण उसे भी प्रिंसिपल ऑफिस में पनिशमेंट के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद हमें मूवी की फोर्थ कैरेक्टर मार्था को देखने को मिलता है, जिसका अपनी पीटी टीचर के साथ झगड़ा हो जाता है और उसे भी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। अब क्योंकि उन चारों ने ही स्कूल के एक एक रूल तोड़े थे, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बेसमेंट की सफाई करने को मिलती है, जहाँ काफी कचरा भरा हुआ था। सफाई के दौरान फ्रिज को डोनेशन बॉक्स से एक वीडियो गेम मिलता है जिस पर जुमांजी लिखा हुआ था, मतलब कि एलेक्स के फादर ने शायद उस वीडियो गेम को स्कूल को डोनेट किया था। स्पेंसर और फ्रिज उस वीडियो गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, जिन्हें मार्था और बेथनी भी ज्वाइन कर लेती है। गेम के दौरान उन्हें अपने लिए एक एक कैरेक्टर को चुनना था, जहां फ्रिज अपने लिए जूलॉजी एक्सपर्ट फ्रैंकलिन फिनबार को चुनता है, स्पेंसर आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रेवस्टोन को सेलेक्ट करता है, बेथनी कार्टोग्राफर जीनियस डॉक्टर सैली ओब्रॉन को सेलेक्ट करती है, वहीं मार्था किलर ऑफ मैन रॉबी राउंडहाउस को सेलेक्ट करती है। कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ उस वीडियो गेम से स्पार्किंग होती है और वो चारों ही उस वीडियो गेम के अंदर चले जाते हैं, यानी कि वो अब पहुंच चुके थे जुमांजी में। लेकिन वहाँ पर उन चारों के ही कैरेक्टर्स बदल चुके थे। स्पेंसर बदल चुका था ब्रेवस्टोन में, फ्रिज बदल चुका था फिनबार में, बेथनी बदल चुकी थी प्रोफेसर सैली ओब्रॉन में, वहीं मार्था बदल चुकी थी रूबी राउंडहाउस में। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है कि तभी फ्रिज अपने हाथ पर 3 काले निशान देखता है और वैसे ही निशान स्पेंसर, मार्था और बेथनी भी अपने हाथों पर देखते हैं। अब जब बेथनी, जो कि एक मोटे भद्दे प्रोफेसर में बदल चुकी थी, अपने आप को जब पानी में देखने जाती है तो वहाँ से एक हिप्पो निकलकर उसे निगल लेता है और ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। पर कुछ सेकंड्स के बाद ही बेथनी सैली ओब्रॉन के ही कैरेक्टर में आसमान से नीचे गिरती है, जिसके बाद वो सभी देखते हैं कि बेथनी के हाथों में बनी 3 निशान में से एक निशान गायब हो चुकी थी। जिसके बाद सब समझ जाते हैं कि वो अब जुमांजी गेम में है और जब भी कोई मरेगा तो उनके हाथों पर बने निशान एक एक करके मिटते जाएंगे, यानी कि बेथनी की एक लाइफ जा चुकी थी। वो इस गेम के रूल्स के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि बहुत सारे जानवर उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचते हुए वो सभी भागने लगते हैं। तभी इस गेम में एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर नाइजल की एंट्री होती है, जिसे सिर्फ प्लेयर्स को गाइड करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। नाइजल उन चारों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भगा ले जाता है और उन्हें जुमांजी के जंगलों में वेलकम करता उन्हें इस गेम के बारे में बताता है कि आज से काफी साल पहले रसल पेल्ट और ब्रेवस्टोन साथ काम किया करते थे, लेकिन रसल पेल्ट की नजर उस हीरे पर पड़ जाती है जो कि एक जैगवार की आंख में लगी हुई थी और ऐसा माना जाता था कि जैगवार इस जुमांजी जंगल की रक्षा करता था। फिर एक दिन रसल पेल्ट नाइजल की ही मदद से उस जैगवार की आंख से वो हीरा निकाल लेता है और जैसे ही वो उस हीरे को पकड़ता है तो उस हीरे की सारी शक्तियाँ उसके अंदर चली जाती हैं, जिससे वो जंगल के सारे जानवरों को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन हीरा निकालने की वजह से वो जंगल श्रापित हो जाता है। फिर नाइजल उन्हें बताता है कि एक रात रसल पेल्ट जब सो रहा था तो नाइजल चुपके से उस हीरे को चुरा लेता है और प्रेजेंट में उस हीरे को ब्रेवस्टोन को देते हुए नाइजल उससे कहता है इस जंगल को श्राप से मुक्त करने के लिए इस हीरे को उस जैगवार की आंख में लगाना होगा। साथ ही वो उन्हें ये भी कहता है कि हीरा लगाने के बाद उन्हें जुमांजी बोलना होगा और ऐसा करने के बाद ही ये जंगल पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो पाएगा। इतना कहने के बाद नाइजल उन्हें जुमांजी का नक्शा देता है और उनसे कहता है कि इस नक्शे का खोया हुआ टुकड़ा उन्हें बाजार में मिलेगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो नक्शा बेथनी के अलावा किसी और को समझ में नहीं आता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गेम खेलने से पहले बेथनी ने कार्टोग्राफर जीनियस सैली ओब्रॉन के कैरेक्टर को चुना था
यानी कि जो भी कैरेक्टर्स को उन्होंने गेम खेलने से पहले चुना था उनकी खूबियां भी उनके अंदर आ गई थी। तभी वहाँ पर ब्रेव स्टोन का हाथ अपने बॉडी पर लगता है और एक पावर पैनल ओपन होता है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी हुई थी। और उसकी स्ट्रेंथ है कि वो ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है और उसके पास काफी स्पीड है और उसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। अब जब फ्रिज अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है तो उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जानवरों के बारे में उसे काफी डीपली नॉलेज है और वो जानवरों से बात भी कर सकता है। और उसकी वीकनेस थी कि एक स्पीड और स्ट्रेंथ। मार्था जब अपना चेक करती है तो उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो एक डांस फाइटर है और उसे कराटे भी आते हैं और उसकी वीकनेस थी जहर। अब जब बेथनी अपना चेक करती है तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और कार्टोग्राफर है, मतलब कि वो किसी भी तरह के नक्शे को पढ़ सकती है और उससे रास्ते ढूंढ सकती है। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि कुछ बाइकर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे भागते हुए वो एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां कूदने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। और नदी से निकलने के बाद मार्था उन्हें बताती है कि उसे भागते हुए एक गोली लग चुकी थी, जिसके बाद मार्था वहां से गायब हो जाती है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो आसमान से नीचे आती है और अब मार्था की भी एक लाइफ जा चुकी थी। जिसके बाद नक्शे को पढ़कर बेथनी उन्हें बताती है कि पहाड़ों के पीछे एक गांव है और शायद उन्हें मैप का टुकड़ा उसी गांव में मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो बाइकर्स रसेल पेल्ट के पास आकर उसे बताते हैं ब्रेव स्टोन अपने साथियों के साथ वापस आ चुका है, जिस पर रसेल पेल्ट उन्हें ऑर्डर्स देता है कि उन लोगों को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। वहीं गांव की ओर बढ़ते हुए ब्रेव स्टोन और फ्रिज के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस पर फ्रिज ब्रेव स्टोन को खाई से नीचे ढकेल देता है। पर कुछ सेकंड्स के बाद ब्रेव स्टोन आसमान से फिर से नीचे आता है, लेकिन उसके हाथों पर बने 3 निशान में से एक निशान जा चुके थे, मतलब अब उसके पास भी सिर्फ 2 लाइफ ही बची थी। जिस पर वो चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को मिलकर खेलेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अब उन्हें भी पता था कि इस गेम को बिना पूरा किए हुए वो अपने घर को वापस नहीं लौट सकते हैं। गांव पहुंचने पर फ्रिज को काफी तेज भूख लग जाती है और वो बिना ध्यान दिए सामने पड़े केक को खा लेता है, जिसके बाद उसकी भी एक लाइफ चली जाती है और अब सबके पास सिर्फ 2 लाइफ ही बची है। तभी वहाँ पर उनके पास एक बच्चा आता है और उन्हें एक टोकरी के पास ले जाता है, लेकिन वो बच्चा उनसे पहेलियों में कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेव स्टोन जैसे ही उस टोकरी को हटाता है तो उसमें से एक सांप निकलकर मार्था पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रेव स्टोन उसे बचा लेता है और उन्हें उस टोकरी में से एक लेटर और एक हाथी का स्टैचू मिलता है और उस लेटर में एक क्लू होता है कि हाथी को देखते ही चढ़ाई शुरू कर दे। वो लोग उस क्लू को लिए उस बाजार से निकल ही रहे होते हैं कि रसेल पेल्ट के आदमी उन पर हमला बोल देते हैं और ब्रेव स्टोन और रसेल पेल्ट के सैनिकों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। पर वहाँ पर रसेल पेल्ट भी आ जाता है, जिसके बाद इस मूवी के 5वें कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो उन चारों को बचाकर एक सुरंग के द्वारा ले जाता है। सुरंग से निकलने के बाद वो उन्हें बताता है कि उसका नाम एलेक्स है और उसने इस गेम में सी पायलट मैकडोना का कैरेक्टर चुना था। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो इस गेम के अगले लेवल में जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया है और अब सिर्फ उसके पास एक लाइफ ही बची है। और उसकी बातों से उन्हें ये भी पता चलता है कि एलेक्स वही लड़का है जो 20 साल पहले गायब हो चुका था। एलेक्स उन्हें इस गेम के अगले लेवल ट्रांसपोर्टेशन सेट में ले जाता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि मार्था उनका ध्यान भटकाएगी और वो सभी ट्रांसपोर्टेशन सेट में जाकर हेलीकॉप्टर को चुरा कर वहाँ से भाग जाएंगे और उस हीरे को जैगवार की आंख में लगा देंगे। अब जैसे ही मार्था उस गुंडों के पास पहुँचती है तो ये लोग पीछे के दरवाजे से छुपते हुए अंदर पहुँच जाते हैं और मार्था भी उन गुंडों को पीटते हुए उनके पास पहुँच जाती है। लेकिन इनका पीछा करते हुए रसेल पेल्ट के सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं और भागने के दौरान प्लेन को ऊंचाई पर ले जाने वाला पैनल निकल जाता है और प्लेन ऊंचाई पर नहीं जा पाता है। पर किसी भी तरह वो उन बाइकर से बच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे राइनोस का झुंड लग जाता है। जिसके बाद ब्रेव स्टोन किसी भी तरह से उस पैनल को ठीक करता है, लेकिन प्लेन को ऊंचाई पर ले जाने के दौरान वो हीरा नीचे गिर जाता है और वो लोग जब वापस उस हीरे को लेने जाते हैं तो राइनोस का झुंड उस हीरे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब और कोई रास्ता ना देखकर ब्रेव स्टोन फ्रिज को ही नीचे ढकेल देता है, जिससे सारे राइनोस उसके पीछे पड़ जाते हैं और ब्रेव स्टोन उस हीरे को आसानी से ले लेता है और फ्रिज राइनोस के नीचे आकर मर जाता है। जिसके कुछ सेकंड्स के बाद वो आसमान से फिर से नीचे गिरते रहता है कि ब्रेव स्टोन उसे प्लेन के अंदर खींच लेता है और इस तरह से वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। पर लैंड करने के बाद एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है और वो वहीं मर जाता है, क्योंकि उसकी वीकनेस
मॉस्किटोज थी और कोई भी लाइफ ना होने के कारण एलेक्स अब जिंदा नहीं हो पाता, जिसे देखकर बेथनी काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अब एलेक्स को पसंद करने लगी थी और वो अपनी एक लाइफ देकर एलेक्स की जान बचाती है। और वहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि एलेक्स ही वो उस मैप का खोया हुआ टुकड़ा है जिसे उन्हें ढूंढना था। अब यहाँ से वो इस गेम के 4th एंड फाइनल राउंड में पहुँच चुके थे, जहाँ उन्हें जैगवार की मूर्ति को ढूंढकर उस हीरे को लगाना था। लेकिन जैसे ही वो उस मूर्ति को ढूंढकर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे जैगवार रास्ते में खड़े थे, जिस पर ब्रेवस्टोन डिसाइड करता है कि वो पेड़ों से होते हुए उस मूर्ति के पास पहुंचेगा। लेकिन पेड़ों से जाते समय उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और सारे जैगवार उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। अब ब्रेवस्टोन के पास भी सिर्फ एक ही लाइफ बची थी, इसलिए वो सभी मिलकर ये प्लान्स बनाते हैं कि वो सभी ही अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। बेथनी लेफ्ट से जाएगी, फ्रिज राइट से जाएगा, एलेक्स उन जैगवार का ध्यान भटकाएगा और मार्था उन गुंडों को रोकेगी जो उनके पीछे आ रहे थे और इन सब से बचकर ब्रेवस्टोन उस जैगवार की मूर्ति में हीरे को लगाएगा। प्लान्स के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी अपनी डायरेक्शंस में जा ही रहे थे कि वहाँ रसल आ जाता है और बेथनी को पकड़ लेता है और उसे पकड़े हुए ब्रेवस्टोन के पास पहुँचता है, जहाँ एक एक कर सभी लोग पहुँच जाते हैं। रसल ब्रेवस्टोन को ब्लैकमेल करता है कि वो उस हीरे को उसे दे दे, नहीं तो वो बेथनी को मार देगा, जिसके जवाब में ब्रेवस्टोन उससे कहता है कि वो हीरा उसके पास नहीं है। अब गुस्से में आकर रसल हवा में गोली चलाता है, जिससे डरकर वो हाथी जिस पर फ्रिज बैठा हुआ था इधर उधर भागने लगता है और इससे फ्रिज अनबैलेंस हो जाता है और उसके हाथों से वो हीरा कहीं दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद बेथनी और एलेक्स मिलकर रसेल को संभालते हैं और मार्था ब्रेवस्टोन से कहती है कि तुम चढ़ाई शुरू करो, वो हीरा तुम्हें मैं ला कर दूंगी। और इतना कहकर वो उस हीरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो उस हीरे के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो हीरा सांपों के बीच में जा गिरा है। वो बड़ी ही सावधानी से बचते हुए उस हीरे के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर रसेल भी पहुंच जाता है और वो उसे धमकी देता है कि वो हीरा उसे वो लौटा दे, नहीं तो वो सांपों को अपने वश में कर उसे डसवा देगा। जिस पर मार्था उससे कहती है कि वो हीरा उसे वो कभी नहीं लौटाएगी और वो खुद ही उन सांपों से खुद को डसवा लेती है। अब क्योंकि सांप उसकी कमजोरी थी, इसलिए सांप के काटते ही वो उस हीरे के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्रेवस्टोन भी जैगवार की मूर्ति तक पहुँच चुका था कि तभी उसे मार्था आसमान से नीचे गिरते दिखती है और उसके नीचे गिरने से पहले ही ब्रेवस्टोन उसके हाथों से वो हीरा ले लेता है और उसे उस जैगवार की मूर्ति में लगा देता है। और जैसे ही सब मिलकर जुमांजी बोलते हैं तो वो जंगल श्राप से मुक्त हो जाता है और रसल वहीं पर मर जाता है और वो इस गेम को जीत चुके थे कि तभी वहाँ पर नाइजल आता है और जुमांजी को श्राप से मुक्त करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है और एक एक कर उन्हें अपनी दुनिया में भेज देता है। और जब वो वापस आते हैं तो वो उसी बेसमेंट में थे जहाँ से उन्होंने वीडियो गेम खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन उनके साथ एलेक्स नहीं होता है, इसलिए वो उसके घर के पास उसे देखने जाते हैं। पर वहाँ वो देखते हैं कि एलेक्स की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि एलेक्स की जो 20 साल की जिंदगी उस गेम में बर्बाद हुई थी वो इस गेम के कंप्लीट होते ही उसे वापस मिल जाती है और एलेक्स अपने इस लाइफ से काफी खुश होता है। एट लास्ट ये चारों मिलकर उस गेम को तोड़ देते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, इस मूवी के सेकंड पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।